तो जब आप उनको इस तरह की एक्टिविटी कराओगे, अगर आप एज अ टीचर आप इतने मेच्योर होने के बाद आपके दिमाग में ज़्यादा टेंशन था, अगर आप इसको इंटरेस्टिंगली कर रहे थे ना, मज़ा आ रहा था आपको करने में, तो आप सोचो कि बच्चे इसको इतना इंटरेस्टिंगली करेंगे। और इस एक्टिविटी के साथ साथ कितना ऐड ऑन हो, क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन है, ये भी नहीं सिर्फ एक एक्टिविटी है, इसके साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी, आप चीज़ों में से पेड़ों को देख रहे हो, उसमें से आप फेस रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हो, एक कंपटीशन भी क्रिएट हुआ छोटा सा, हुआ ना। तो इसको आप एक एक्टिविटी की तरह ना लेकर इसको आप एज अ पोस्टर भी यूज कर सकते हो बच्चों के लिए। अभी बच्चे जो है वो इसको प्रॉपरली यूज करते हैं। उसके बाद फर्स्ट जो टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस करना है वो क्या है कि बच्चों की अटेंशन कैसे ग्रैब करनी है आप, हाउ विल यू ग्रैब द अटेंशन इन द क्लास। सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना, बच्चों को कैसे मनाना है कि यार मैं पढ़ा रही हूँ, ये पढ़ो, अट्रैक्ट करना, उनकी अटेंशन को ग्रैब करना। जैसे आपकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी ले लिया, तो आपको ये होगा कि नहीं यार ये एक्टिविटी हुई है तो आगे प्रेजेंटेशन में और भी बड़ा कुछ होगा। तो इसको आप कैसे बच्चों की अटेंशन अपनी तरफ कैसे ग्रैब कर सकते हो आप। सबसे पहले क्या करना है आपने, जैसे आज हमने स्पीच में की है कि जब भी आप क्लास में जा रहे हो एक उनको कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्पीच दो। पॉजिटिव स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप लेक्चर दिए जा रहे हो आगे करने के लिए, कुछ छोटी सी स्टोरी मारो, छोटी सी स्टोरी सुना सकते हो ना, बच्चों को स्टोरीज पसंद होती है, तो स्टोरी भी कुछ ऐसी होगी सुनाने के बाद आप बच्चों से फीडबैक हो। जैसे अगर मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई है इसमें से आपको क्या लर्निंग मिली, व्हाट हैव यू गॉट इन दिस स्टोरी, तो बच्चों से आप पूछ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही यही है, ये नहीं कि इस क्लास में सीधे आए और हमने सीधी नोटबुक्स निकाली और पढ़ना शुरू, उससे बच्चा बोर हो जाएगा, वो नहीं करेगा, वो जबरदस्ती उसको लगेगा नहीं आ रही है जबरदस्ती। उसको पहले थोड़ा सा ओपन अप करना है, ओपन अप इसी से होगा। जब कोई एक एक्टिविटी करा दो, कोई गेम करा दो क्लास में, छोटी कुछ भी करा सकते हो आप 5-10 मिनट इनिशियली जब आपका डे स्टार्ट हो रहा है। ये नहीं कि हर पीरियड में हम लगे हुए हैं, पॉसिबल नहीं है आपके। अगर आप ऐसा करते रहोगे तो आप क्लास भी लेनी है आपने, अगर आपकी 40 मिनट की क्लास है 10 मिनट अगर आप हर पीरियड में ऐसे निकालते रहोगे तो पॉसिबल नहीं है। सो जैसे मैंने बताया आपको पहले 5 मिनट कोई ना कोई एक्टिविटी क्लास में कराओ, बच्चे थोड़े डर भी होते तो फिजिकल एक्टिविटी करा दो, जंपिंग करा दो, राइट। स्टोरी जैसे मैंने आपको बताया स्टोरी आप शेयर कर सकते हो, राइट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है थ्रेट फ्री एनवायरनमेंट क्लास में। थ्रेट का मतलब ये नहीं कि डराना है बच्चों को, आपको नहीं, मतलब क्लास में ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि हर बच्चा आपसे आकर पूछ सके। तो वो एनवायरनमेंट बनेगा कैसे, वो कैसे बना सकते हो आप, ये तो सबसे अच्छी चीज़ है बच्चे के लिए। अगर बच्चा आप ऐसे तो आपको बच्चे के पास जाना पड़ता है कि ये चीज़ आपको समझ आएगी नहीं आएगी, राइट। तो हम ऐसा क्या करें कि बच्चे हमारे पास खुद आए। देखो सबसे जो बच्चों के दिल में चीज़ होती है क्लास में बच्चा आता है वो होता है एक डर, टीचर से डरता है, एक डर होता है छोटे बच्चे के दिल में। वो डर आपने कैसे करना है, आप कैसे कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो आप। अगर आपको मैं बोलूँ कि आप मेरी क्लास में, राइट, तो आप यू आर माय स्टूडेंट्स और मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे से डरो, एज अ फ्रेंड आके मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो आप, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, कन्वर्सेशन कर सकते हो। और और क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसा क्या करें कि मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, वो तो बाद में होगा कि इतनी चेकिंग में वो तो अलग चीज़ होगी ना। मैंने अभी पढ़ाना शुरू किया, मैं आया क्लास में, मैंने आपको एक एक्टिविटी कराई, आप थोड़े से ओपन अप हो गए, थोड़ी बहुत जो नींद आ रही थी भूल गई, हो गया। उसके बाद मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ कोई टॉपिक, सपोज कुछ भी करा रहा हूँ, उसमें सपोज 1-2 मैम कुछ समझ नहीं आए, अब ये मेरे से पूछना चाहेंगी कि सर ये मैम मेरे को आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस, ये मेरे को एक्सप्लेन करो। उसके लिए मैं ऐसा क्या करूँगा क्लास में कि मेरे को बोलने की जरूरत ही ना पड़े, मेरे को खुद ही पता चल जाएगी इस बच्चे को ये चीज़ समझ नहीं है, इस बच्चे को ये चीज़ समझ नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो
ये कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूँ आपको जिससे अगर ये आपने क्लास में इम्प्लीमेंट कर दी तो आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है कि वीक बच्चा कौन, नोटबुक देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, बच्चे खुद ही पूछेंगे। उसके लिए क्या करेंगे हम ऐसा, इसी को बोलते हैं थ्रेट फ्री एनवायरनमेंट, बिना डरा हुआ माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ डर ना हो। डर होगा तभी तो बच्चे नहीं पूछते, जहाँ डर ही नहीं होगा हम बच्चे को लेकर पूछेंगे, जैसे अपनी मम्मा से पूछते हैं। आप भी अपने बच्चों को जब घर पढ़ाते हैं तो अगर आपके बच्चों को कोई चीज़ नहीं आ रही, वो पूछ लेता है ना उस समय, क्यों पूछता है? क्योंकि डर नहीं है। वो एनवायरनमेंट क्लास में कैसे बनाया जा सकता है, ये बताइए, ये कैसे हो सकता है? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम ऐसा क्या करें कि ये चीज हो जाए, फिर तो मजा ही आ जाए। बताइए। मोटिवेट कैसे करेंगे? और ये तो वो हो गया ना कि जब हमारा काम कंप्लीट हो गया, मैं बोल रहा हूँ कि काम हमने कराया ही नहीं। अभी मैं कॉन्सेप्ट, सपोज आप हिंदी का कोई संज्ञा करा रहे हो, आप संज्ञा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्सप्लेन करते करते डाउट आते हैं ना, सभी को तो समझ आएगा कि पहली बार सपोज 90% को समझ आ गया, 10% को समझ नहीं आया, वो 10% हम चाहते हैं कि वो खुद हमसे पूछ ले। वो कैसे करेंगे? वो चीज पूछ रहा हूँ। मोटिवेशन तो बाद की बात है कि जब मैंने उसका टेस्ट लिया, जब मैंने उससे पूछा, उसने बताया नहीं, फिर मैं उसको मोटिवेट करूंगा। लेकिन उसमें क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किसको समझ नहीं आया। टीचर और स्टूडेंट का जो क्रिएशन है, कंफर्टेबल फ्रेंडली मतलब होना चाहिए। एनवायरनमेंट वही बोलो, क्लास का एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, जैसे माँ का और बेटे का। करेक्ट नहीं बोलो ना, माँ का बेटे का बेटी का, जैसे वो एनवायरनमेंट बनाना है। कैसे बनाओगे आप तो जानते हो, आप अपने बच्चे के साथ वो एनवायरनमेंट कैसे बनाते हो? सर अब बच्चे तो घर से रेगुलर ना अपने पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं, उनको पता है कि कैसा है। मतलब जैसे हमारे बच्चे हैं, अगर उनकी स्टार्टिंग से मतलब अगर हमारा लेक्चर 40 मिनट्स का है, अगर 10 मिनट्स हम उनके लिए दे दें, जबकि 10 मिनट्स हमने उनके साथ बातें की, वो क्या उनको थोड़ा वही करो, क्या करेंगे? बातें करेंगे, वो ठीक है, आप बोल रहे हो, वही तो चीज, वही तो पता करनी है, करेंगे क्या? अगर हम उनकी मतलब एक तो जैसे करते भी बच्चों से पूछते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, जब आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो, जब आप अपने बेटे को पढ़ाते हो या अपनी बेटी को पढ़ाते हो, आप उसको कोई चीज़ सिखा रहे हो, सिखाते हो, सपोज उसको वो चीज़ नहीं आ रही, क्या करते हो आप? समझाते हैं कैसे? मतलब बच्चे को जैसे हम माइंडसेट कर देते हैं, जैसे अगर आप कोई चीज़ हम पढ़ा रहे हैं गुस्सा नहीं करेंगे, अगर जैसे उसको काउंटिंग नहीं आ रही, उसको लाड करते हो, देखो हाँ उसको लाड करते हो, कैसे करते हो? वैसा लाड क्लास में लिया आपने आपसे किसी के पास, सच बोलो, जो आप अपने बेटे और बेटी के साथ लाड करते हो, क्या वो आपने अपनी क्लास के किसी बच्चे के साथ किया? सच बोलो। कौन कौन है वो बच्चे? ठीक है, जैसे सर अभी 4वीं आई है मेरी क्लास में, 4वीं आई है, तो मतलब हमारा ऑलमोस्ट सारी क्लास का सिलेबस कंप्लीट हो गया था, पर वो जब आई तो उसको कुछ भी नहीं आता, पेंसिल भी नहीं पकड़ती थी। पर मैंने एक दिन उसको मतलब देखा कि ये तो पेंसिल भी नहीं पकड़ रही है, पर मैंने उसको इंकरेज किया, मतलब रोज कैंडी देती कि बेटा करो। अभी आज वो ई लिख रही थी, मतलब उसने कवर किया इतनी जल्दी। उस चीज पे भी आ रहा हूँ मैं। अच्छा, उससे कवर करने के बाद फिर क्या मतलब किया वो ये आपने? चीज़ है कि आके मेरे साथ बात भी शेयर करती है कि मतलब मैम आज मैंने ना मम्मा को ना हाथ भी नहीं पकड़ने दिया, मैंने बोला मैं खुद करूँगी, और ये उसकी मदर ने भी बोला। अप्रिशिएट कैसे किया आपने? सर वो तो मैंने अप्रिशिएट इसको, हाँ उसको कैंडी से डेली के लिए, मतलब मैंने बोला कि अगर आप अच्छा और अच्छा करोगे तो मैं आपको और कैंडी दूँगी। हाँ, बस यही ये चीज जो है ना, ये चीज नहीं अक्सर करनी मैंने है। एग्जाम लिया नहीं कर, सुनो, देखो मैं, ये तो बच्चे हैं, है ना? अब एक कैंडी के लिए आप उससे काम करवाया, ठीक है, उस बच्ची ने कर लिया, करने के बाद अब उसका एप्रिसिएशन और जबरदस्त होना चाहिए, वो एप्रिसिएशन मेंटली होना चाहिए। नहीं सर, वो किसी चीज के मामले में नोटबुक पे जैसे कभी स्माइली बनाती हूँ, कभी स्टार बना के देती हूँ, मतलब
उसको क्लास में उसके उसकी काम appreciation करो। हाँ बच्चों के सामने उसकी क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो मैम को बुलाओ, प्रिंसिपल मैम को बुलाओ, उसको कोई ना कोई गिफ्ट सबके सामने प्रेजेंट करो। वो जो चीज होगी ना, वो बच्चे के दिमाग में मेंटली उसको इम्पैक्ट करेगी। फिर नेक्स्ट टाइम से आपको कैंडी देने की जरूरत नहीं। जैसे कोई भी बच्चा राइम सुनाता है, जब मतलब कोई काउंटिंग सुना रहा है, कुछ भी सुना रहा है, मतलब रिकॉग्नाइज कर रहा है कोई भी लेटर या पिक्चर के साथ, उसके बाद मैं उनकी क्लैप जरूर करवाती हूँ क्लास में कि क्लैप हुआ ये, मतलब किसी का भी नाम ले दिया कि इसके लिए क्लैप होनी चाहिए। मैं आ रहा हूँ, वो भी मैंने लिखा हुआ है इस चीज में। अब उस चीज पे आ जाता हूँ मैं कि क्लास में जो थ्रेट फ्री एनवायरनमेंट बनाना है वो कैसे बनाना है, वही चीज मैं आपको लगाऊंगा बताने। तो जब आप किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए बिठाते हो घर पे, जब आप अपने बच्चे को घर पे पढ़ने के लिए बिठाते हो, वो आपको भी पता है कि आपको 1000 जतन करने पड़ते हैं, फिर जाके वो बैठता है कि नहीं बैठता है। वो सेम जतन आपको क्लास में करने पड़े। जतन का मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाथ जोड़ो उसके सामने एक घंटे, आते ही क्लास में एक्टिविटी करो। हर बच्चे को ये लगना चाहिए पर्सनली, ये भी नहीं होना चाहिए क्लास में कि आप एक ही बच्चे या दो ही बच्चे के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो। क्योंकि अगर उसको ये अगर दिमाग में बैठ गया, और बहुत जल्दी आपको पता है बच्चे जो है छोटी छोटी चीज़ों को दिमाग में रखते हैं, उनको ये होता है कि नहीं मेरी मैम तो उसी को प्यार करती है, वो बच्चा आपके सामने कभी नहीं खुलेगा, वो कभी भी खुल के आपको अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताएगा। सो कभी भी, हाँ जो बच्चा वीक है ऑब्वियसली उसके ऊपर आपने कंसंट्रेट करना है, लेकिन सबको बराबर लाड प्यार सबको बराबर करना है। कभी क्लास में एक थ्रेट फ्री एनवायरनमेंट करें। क्या है अगर आप रोज जाते ही सबको एक हक कर दो, क्या है अगर सबको जाते ही प्यार से कुछ ला दो, सर पे हाथ चलते फिरते सब पे हाथ, ये नहीं कि दो पे हाथ फेरा तीसरे पे नहीं, सब पे। और जो आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म कर रहा है उसको आपने एनकरेज करना ही करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो थ्रेट फ्री एनवायरनमेंट बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया, क्लास में एक्टिविटी करो, बच्चे को इन्वॉल्व, हर बच्चे को इन्वॉल्व करो, हर बच्चे से बराबर लाड करना है, चाहे वो पढ़ने में वीक है चाहे वो पढ़ने में अच्छा है। करेक्ट? सो दिस इज हाउ यू मेक द थ्रेट फ्री एनवायरनमेंट इन द क्लास। थ्रेट फ्री एनवायरनमेंट इसी तरह बनेगी। करेक्ट? नेक्स्ट है चेंज योर सिनरी। अपनी क्लास को ना कोशिश करो दूसरे तीसरे से थोड़ा सा चेंज कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेम उसी जगह जा रहे बार बार। क्लास की थोड़ी सी सिनरी चेंज करो, सिटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दो, अपना टेबल कहीं और चेंज शिफ्ट कर दो। तो मैं बहुत बार सोचती हूँ व्हाइट बोर्ड सामने होता है ना, नहीं देखो व्हाइट बोर्ड तो एक ही जगह रहेगा, हाँ वो नहीं बोला व्हाइट बोर्ड तो आप पूरा दिन व्हाइट बोर्ड तो यूज नहीं कर रहे। करेक्ट? जब आपने व्हाइट बोर्ड यूज करना है, सेम यूज दिस सिटिंग प्लान, जो आप सिटिंग प्लान क्लास में वो यूज करो। उसके बाद अगर फ्री टाइम में हो, लेजर टाइम में हो, राइम करा रहे हो, एक्टिविटीज करा रहे हो, चेंज द पोजीशन चेंज कर दो। अगर आप, क्योंकि होता क्या है जब हम भी पढ़ते थे तो ये था कि ये भाई यहाँ पे मैम बैठेगी, यहाँ पे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे इधर आगे, हमारा तो जो रोटेशन होती है आगे पीछे में, लेकिन वही चेयर या टेबल के पीछे जाएगा तो क्लास को घुमा देगा। तो हेल्पर्स हैं आपको, बैच चेंज करो, क्लास की सीनरी चेंज करनी है। उससे क्या होगा, बच्चे का मेंटली एक चीज़ ये बनेगी, उसके दिमाग में ये नहीं होगा कि वो फ्रंट बेंच और वो बैक बेंच, जो हमारे टाइम पे होता था कि फ्रंट बेंच और बैक बेंचेस। फ्रंट बेंचेस पता है दरवाजे के सामने फ्रंट बेंचेस बैठते हैं, पीछे वही बैक बेंचेस बैठते हैं उनके पास। तो क्लास की सीनरीज चेंज करने से यू आर चेंजिंग द मेंटालिटी ऑफ द स्टूडेंट, बैक बेंच और फ्रंट बेंच, और आपको भी मजा आएगा जब आप क्लास की सीनरी चेंज करोगे ना। सो यू कैन डू दिस। बाकी इसमें लिखा हुआ आप फील्ड ट्रिप्स वगैरह लेके जा सकते हो, आपको पता वो लेके जाते ही जाते हैं, राइट? और ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ चेंज करने के लिए सेटिंग्स, क्योंकि आप लोग आमतौर पर अपने घर में करते हैं ना लोग, यार ये पेट अच्छा नहीं है, पेट चेंज कर दिया, ये बैठ अच्छा नहीं लगा। हाँ ऑब्वियसली ब्रेन को अच्छा लगता है, हमारे दिमाग को चेंज पसंद है। जब एक ही चीज जब चलती रहती है ना तो हम बोर होते हैं, बोर हो रहे हैं, इसलिए होते हैं बोर। तो जब आप इस तरह के चेंजेस करोगे ना, जरूरी थोड़ी कि बेंच ऐसे लगाए जाते हैं,
किसने बताया कि ऐसे लगाए जाते हैं? और सर्कल में लगा दो, एसिमेट्रिकल लगा दो, 2 लगा दो, फिर 3, फिर 1 2 ऐसे लगा दो, कुछ डिफरेंट करो, बच्चे भी इंटरेस्टिंगली बैठेंगे, राइट? सो अपनी क्लास का सिंगली भी कोशिश करना आपने वंस इन अ वीक चेंज करो, या खासकर जिसमें आपकी एक्टिविटी फ्राइडे एक्टिविटी डे होगा उसे चेंज कर सकते हो आप, राइट? या इन बिटवीन किसी दिन आप चेंज कर सकते हो, राइट? उसके बाद है ये चीज आपको पता है, ये जो मैं बताने लगा हूं ये है अच्छे बच्चों के लिए और जो थोड़े कम अच्छे बच्चे। सपोज आप क्लास में ये रीडिंग करा रहे हो, लेसन पढ़ा रहे हो आप, लेसन अगर आप पढ़ा रहे हो, कुछ बच्चे रीडिंग में अच्छे होंगे, राइट? कुछ बच्चे रीडिंग में कम अच्छे हैं, राइट? अच्छा, दूसरी चीज मैं एक चीज और बता दूं, नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करते हैं आप। नेगेटिव वर्ड्स का मतलब है जैसे बुरा, बुरे को आप बोल दो कम अच्छा, एक अच्छा होगा एक बुरा होता ना, तो एक अच्छा और एक कम अच्छा, बुरा। नेगेटिव वर्ड्स को अवॉइड करना, एक आप नहीं पढ़ने में तेज है, ये पढ़ने में नालायक है, नालायक वर्ड यूज नहीं करना, ये कम तेज है, राइट? तो ये क्लास में नेगेटिव वर्ड्स को अवॉइड करो ताकि हमारे बच्चों के दिमाग में नेगेटिव वर्ड्स जाएंगे। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब आप रीडिंग, सपोज आप रीडिंग करा रहे हो तो कुछ बच्चे अच्छे से रीडिंग कर लेंगे, कुछ बच्चे रीडिंग नहीं कर पाए। ये रीडिंग एग्जांपल लिया है, इस तरह से आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो। सपोज आप कुछ भी जैसे आप पढ़ा रहे हो क्लास में, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, कुछ बच्चे अच्छे होंगे, कुछ बच्चे अच्छे नहीं होंगे उस चीज में, उनको मिक्सअप करो, ग्रुप बना दो, 4 बच्चों का ग्रुप बना दो, 2 अच्छे बच्चों का, 2 कम अच्छे बच्चों का, ग्रुप में बिठाओ, बेंच इंटरचेंज कर दो, आमने सामने कर दो, फिर वो टॉपिक कराओ, राइट? क्योंकि होता क्या है, हमें आदत है 2-2 में बैठने की, है ना, राइट? तो 2-2 में क्या होगा, अगर सपोज एक अच्छा बच्चा बैठा है, थोड़ा कम अच्छा बैठा है, या दोनों अच्छे बैठे हैं या दोनों कम अच्छे हैं, तो उस केस में क्या होगा, उनके दिमाग में एक हैबिट हो जाती है, यार हम तो ग्रुप के पेड़ में ही बैठते हैं। तो उनको कोशिश करना आपने शफल करो, ग्रुप्स में बिठाओ, राइट? ग्रुप में बिठाने से ये होगा कि कुछ बच्चे जो नहीं कर पा रहे हैं वो उनको देख के मोटिवेट होंगे, क्योंकि जो चीज आप उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हो ना, आप थोड़ा, आपके लेवल थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन अगर मानो मुझे कुछ नहीं आ रहा, मेरे सामने एक अच्छा बच्चा बैठा होगा, तो जब वो करेगा तो मैं उसको जल्दी कॉपी करके सीखूंगा रादर की मैम सीख। तो ये भी आप एक एक्टिविटी कर सकते हो, शफलिंग, मिक्सिंग, मेक द ग्रुप्स बनाओ, क्योंकि ग्रुप्स में भी मिक्सिंग होनी चाहिए, अच्छे और कम अच्छों की मिक्सिंग होनी चाहिए, राइट? कॉम्पिटिशन्स, ऐसे काफी लोग बोलते हैं कि कॉम्पिटिशन्स नहीं होने चाहिए, लेकिन विदाउट कॉम्पिटिशन स्टूडेंट्स ग्रो नहीं कर सकते, राइट? अगर वो कॉम्पिट ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि कंपटीशन होता क्या है, तो वो बाहर कैसे कम्पीट करेंगे? सो क्लास में कंपटीशन होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, कंपटीशन के लिए आप क्लासेस में क्या करते हो अपार्ट फ्रॉम एग्जाम्स? सर मोस्टली के बाद से क्लास में रीडिंग कर रही हूँ इंग्लिश की, तो मैं मुझे पता है आप लोग क्या क्या बोलते जाओ। सर मैं क्या करती हूँ कि मतलब 2-2 बच्चों का पेयर बनाती हूँ, फिर उन दोनों से जैसे अलग अलग रीडिंग कराना है, फिर उसको बोला जैसे आपने थोड़ा अच्छा किया, आपने थोड़ा कम अच्छा किया, ये पर आप ज़्यादा अच्छा करना। ये तो हमें कहा एकेडमिक रीडिंग हो गया, एकेडमिक्स में आ गया ना, ये एकेडमिकली कंपटीशन हो गया ना, ये है ना? और एकेडमिकली प्रेशर नहीं देना मैं बच्चे को ज़्यादा। एक्टिविटीज मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या कहाँ कंपटीशन हो रहा है? अगर आप क्लास में बच्चे के दिमाग में ये कैसे आएगा कि मुझे कंप्लीट करना है, मुझे ही फर्स्ट आना है, जब मेरे को ही जीतना, उसके लिए हम क्या करेंगे क्लास में अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स? एकेडमिक्स के अलावा हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चों के अंदर कंपटीशन क्या चीज़ है वो डेवलप होना चाहिए उसके दिमाग में।
पढ़ाई कुछ छोड़ दो। सर एक बार ही बात है जो खेलने के लिए बच्चे गए थे हम्म। तो मैंने उनका रेस कॉम्पिटिशन करवाया था। स्पोर्ट्स हो गया। हाँ जी, तो उसमें मतलब जब कॉम्पिटिशन कंप्लीट हो गया तो बच्चों ने मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट दिखाया कि मैं अपने फिर से खेल रहा हूँ। ठीक है, उनको बताया आपने कि आप जीत गए हो, आप Yes, उस sir. क्लास में हो? Yes, sir. फिर उसके बाद तो फिर जो मतलब 4-4-5-5 का वो करवा के 4-4 का ग्रुप बनवा के फिर रेस करवाई थी, तो उसमें से बताया गया फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, मतलब गेम्स के अकॉर्डिंग कॉम्पिटिशन करवा के देती हूँ। फिर उसके बाद उसको मिला क्या उस कॉम्पिटिशन से? उस बच्चे को कॉम्पिटिशन से कोई भी कम्पीट क्यों करेगा? कोई भी कम्पीट क्यों करेगा ये बताओ? अगर आप लोग स्टाफ हो, अगर मैंने आपको बोला कि हाँ भाई आपका इंक्रीमेंट आपकी परफॉर्मेंस पे होगा, करेक्ट? कंपटीशन है नहीं, कंपटीशन ही है ना। जो अच्छे से परफॉर्म करेगा वही टीचर ऑफ द मंथ बनेगा, उसी को इंक्रीमेंट मिलना है, उसी को मॉनेटरी बेनिफिट मिलना है, यही बोल रहा हूँ ना। तो मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जब आप क्लास में कंपटीशन करा रहे हो अकेडमिकली छोड़ के, उसमें बच्चे को मिलेगा क्या? क्यों करेगा कोई बच्चा कंपीट? मतलब उनको पहले कुछ इंसेंटिव्स बताने, पर्क्स बताने हैं। हाँ, कि वो पर्क्स क्या होंगे, वो इंसेंटिव्स क्या होंगे, वही पूछ रहा हूँ। पैसे तो होंगे नहीं, चॉकलेट टॉफी तो होगी नहीं, क्या होना चाहिए जिसकी वजह से वो कंपीट करे? जैसे उसके लिए हमने अभी स्टार्ट किया है स्टार ऑफ द वीक, वो तो हमने इनिशिएटिव लिया ना अभी, मतलब एग्जाम्स के बाद स्टार ऑफ द वीक हम कर रहे हैं, करेक्ट? कर रहे हैं ना? आपने आपकी दिमाग में तो कोई होगा कोई इनिशिएटिव। अब बच्चे कंपीट करेंगे, उनके साथ पेरेंट्स भी करेंगे। अब उनको पता है कि स्टार ऑफ द वीक है तो मैं अपने बच्चे को परफॉर्म कराऊंगा। अकेडमिकली तो हमारा मोटिव खत्म हो गया ना। अकेडमिकली मतलब स्टार ऑफ द वीक कैसे चुनोगे आप? क्लास में एक्टिविटी अच्छी करेगा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेगा, यही है ना। और पैरामीटर जो मैंने बताया, प्रॉपर ड्रेसअप होगा, रेगुलर होगा, राइट? वो तो हो गया। और क्लास में आप कैसे उसको और ग्रोथ करने में हेल्प करोगे? अब अगर यूनिफॉर्म अच्छी पहन के आएगा वो तो पेरेंट्स का रोल हो जाएगा, अगर होमवर्क करके आएगा वो तो पेरेंट्स का रोल हो जाएगा, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसमें आपका भी योगदान है, पेरेंट्स का भी रोल। लेकिन जहाँ सिर्फ आपका रोल है बच्चे को कंप्लीट करने के लिए, वो उसमें हम क्या कर सकते हैं ये बताओ। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एप्रिसिएशन और मोटिवेशन, कैसे कोई तो मैं पूछ रहा बच्चे हूँ। को क्लास में मोटिवेट करते हैं कि मतलब फर्स्ट आएगा उसकी एप्रिसिएशन, मतलब कैसे appreciate, आगे clap वो करवाएं। तो घूम फिर के ताली ना बजानी है। नहीं सर, वो भी हो सकता है जैसे हम स्टेज मतलब बच्चे को कंप्लीट ले जा कंप्लीट सकते बोलो हैं। फिर बच्चा अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए देखेगा। मैं बोल रहा हूँ कि कंपटीशन कोई क्यों सर करता है? जैसे हम Appreciate करो, सब बच्चों के सामने मतलब उसको appreciate, उसके लिए मतलब वर्ड बोल सकते हैं, ये हमारी क्लास है। देखो मैम, जो एक बच्चा होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये छोटे बच्चे बड़े तो हैं ना अभी, इनको अपनी क्लास में ही फर्स्ट आना है, इनको बाकी स्कूल से कोई लेना देना ही नहीं। इनको पता ही नहीं कि बाकी स्कूल में कौन बच्चा क्या होगा, अपने भाई बहन का बताओ। आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं उनको मुझे लगता है अपनी क्लास के बच्चों का भी नहीं पता होगा पूरा, सभी का नहीं पता होगा, सबको पता है। है ना? अपनी का ही पता है ना, बाकी अटेंडेंस लेती हूँ तो उनको पहले पता होता है ये नहीं आया है। अगर आपने चेक करना है, आप चेक करके देख लेना। आप 2 दिन किसी एक बच्चे को या 3-4 बच्चों को लाड करो, चौथे दिन आपको फोन आ जाएगा कि वो मैम को लाड करती है। क्या वो बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करेगा, उसकी स्टडीज डाउन जाएंगी ही जाएंगी 110%। वही चीज बड़े बच्चों के साथ कर लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एज का मेंटेलिटी का फर्क है।